मुगल सम्राट अकबर का दरबार ज्ञान, कला और कभी कभी अनसुलझी पहेलियों का केंद्र था। अकबर अक्सर अपने नवरत्नों की बुद्धि का परीक्षण करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कसौटी बीरबल ही थे, जिनकी हाजिर जवाबी की कोई काट नहीं थी। आज दरबार में चुप्पी छाई हुई थी। महाराजा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वह एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी संभव न हो। बीरबल, सम्राट ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, आज हमने एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करने का निश्चय किया है जिसका उत्तर देना असंभव है। सभी दरबारी उत्साह और भय के मिश्रित भाव से देखने लगे। उन्हें पता था कि यदि बीरबल असफल हुए तो उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर, प्रयास करने में क्या हर्ज है? असंभव शब्द तो केवल आलसियों की जुबान पर शोभा देता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखी पत्ती उठाई और पूछा, ठीक है, बताओ, इस पत्ती का वजन कितना है, और यह भी सिद्ध करो कि इसका वजन सही है। यह सुनकर हर दरबारी स्तब्ध रह गया। भला हवा में उड़ती सूखी पत्ती का सटीक वजन कैसे बताया जा सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाई। उन्होंने पत्ती को हाथ में लिया, उसे चारों ओर से देखा और फिर हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस पत्ती का वजन मापना बहुत सरल है, बशर्ते हम सही तराजू का उपयोग करें। उन्होंने शाही खजाने से एक तराजू लाने को कहा, जिसके एक पलड़े पर उन्होंने वो सूखी पत्ती रख दी। दरबार में चुप्पी छा गई। बीरबल ने किसी भी बाट का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर एक सुंदर सा सोने का सिक्का रखा। हुजूर, बीरबल ने घोषणा की, इस पत्ती का सटीक वजन एक स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। वजीर आजम ने तुरंत आपत्ति जताई। ये कैसा जवाब है बीरबल? एक सूखी, बेकार पत्ती का वजन सोने के सिक्के जितना कैसे हो सकता है? और ये सिद्ध कैसे होगा कि ये सही वजन है? अकबर ने भी माथे पर बल डालकर पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? इसका कोई तुक नहीं बनता। बीरबल मुस्कुराया और अत्यंत शांत भाव से बादशाह के सामने खड़ा हो गया। हुजूर, मैंने किसी साधारण बाट का उपयोग नहीं किया, बल्कि मैंने इस पत्ती के मूल्य का आकलन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया, ये पत्ती भले ही सूखी और साधारण हो, लेकिन जब सम्राट स्वयं किसी चीज का वजन जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उस प्रश्न का महत्व बढ़ जाता है। उस महत्व का हल ढूंढना ही एक स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। वजीर आजम ने अभी भी असंतुष्टि दिखाते हुए कुछ कहना चाहा, पर अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। जहांपनाह, चूंकि ये प्रश्न आपके शाही दरबार में आया, इसलिए इसका उत्तर भी सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। क्या आपके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न का उत्तर एक स्वर्ण मुद्रा से कम मूल्य का हो सकता है? मैंने केवल आपके सम्मान और इस सभा की प्रतिष्ठा को इस तराजू में दर्शाया है। ये तर्क इतना अट्टा पर इतना सटीक था कि दरबारी स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाए। अकबर के होठों पर भी मुस्कान तैर गई। बादशाह अकबर खुलकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज ने दरबार के वातावरण को और भी हल्का कर दिया। उन्होंने अपने आसन से थोड़ा आगे झुककर बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने एक ऐसे प्रश्न का भार भी सिद्ध कर दिया जिसे कोई तराजू तौल नहीं सकता था। तुम सचमुच असंभव को भी अपनी तर्क शक्ति से बांध देते हो। ये स्वर्ण मुद्रा तुम्हें दी जाती है क्योंकि ये तुम्हारी हाजिर जवाबी का मूल्य नहीं, बल्कि हमारे शाही दरबार के प्रश्न की प्रतिष्ठा है। ये सुनकर वजीर आजम का चेहरा और अधिक उतर गया। वो इस तरह की चतुराई भरी हार को पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी निराशा को दबाते हुए तुरंत एक नया दाव फेंका, जो पहले प्रश्न से कहीं अधिक जटिल और निरर्थक था। जहांपनाह, वजीर ने कहा, यह तो केवल धन का मामला था। यदि बीरबल वास्तव में हर असंभव प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो वे ये बताएं कि आपके इस विशाल साम्राज्य के केंद्र में, राजधानी आगरा में, आकाश में कितने तारे दिखाई देते हैं, उनका सही हिसाब लगाकर दिखाएं।
दरबारियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। ये तो पागलपन भरा सवाल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए वजीर की चुनौती स्वीकार की और अगला उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक क्षण भी न गवाया। उन्होंने विनम्रता से बादशाह अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, वजीर साहब का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। हालांकि ये गिनती यहां दरबार में करना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ, हमारी शाला से सबसे बड़ी और ऊनी भेड़ को तुरंत यहां दरबार में लाओ। कुछ ही क्षणों में एक विशाल भेड़ को दरबार में लाया गया। भेड़ शांत खड़ी थी। बीरबल ने वजीर की ओर देखते हुए कहा, वजीर साहब, मैंने पूरी गणना कर ली है। आगरा के आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। दरबार फिर स्तब्ध रह गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। यदि आपको संदेह है तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप इस भेड़ के एक एक बाल को गिनकर मेरी गणना को गलत साबित कर दें। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते तब तक यही सत्य है कि तारों की संख्या उतनी ही है। वजीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वजीर का चेहरा अपमान और निराशा से तमतमा उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यदि बीरबल को हराना है तो अगला प्रश्न पहले से भी अधिक जटिल होना चाहिए। वजीर ने स्वर को साधते हुए कहा, हुजूर, पिछली गणना तो तर्क का सहारा लेकर टाली गई, लेकिन अब मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब केवल सच्ची बुद्धिमत्ता ही दे सकती है। बीरबल साहब, बताएं कि इस विशाल पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ दी अर्थ, ठीक कहां स्थित है? हमें वो निश्चित बिंदु बताएं। यह सुनकर बादशाह भी चिंतित हो उठे। यह प्रश्न भौतिक रूप से असंभव था। कोई इसे कैसे सिद्ध कर सकता है? सारा दरबार उत्सुकता और संदेह से बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कुछ देर तक अपने आसपास की चीजों को देखा, फिर धीरे से जमीन पर झुककर अपनी छड़ी उठाई। उन्होंने उस छड़ी को दरबार के फर्श पर ठीक अपने पैरों के पास गाड़ दिया। बीरबल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए घोषणा की, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है। धरती का ठीक केंद्र यही वो जगह है जहां मेरी छड़ी गड़ी है। दरबार में एक पल की चुप्पी छाई रही, फिर फुसफुसाहट और हंसी गूंज उठी। वजीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो बीरबल ने कोई मजाक किया हो। बादशाह अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और कुछ कठोरता से पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो केवल एक मनगढ़ंत दावा है। तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी छड़ी ही सही जगह पर गड़ी है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये सिद्ध करना उतना ही सरल है जितना सवाल पूछना। यदि किसी दरबारी को मेरे दावे पर जरा भी संदेह है, बीरबल ने चुनौती भरी निगाहों से चारों ओर देखा, तो वो जाकर पूरी धरती का कोना कोना नाप ले। यदि वे कही और केंद्र सिद्ध कर सके तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। जब तक वे ऐसा नहीं कर पाते तब तक मेरी छड़ी वाला स्थान ही सर्वमान्य केंद्र माना जाएगा। उनकी हाजिर जवाबी ने सभी को निरुत्तर कर दिया। बीरबल का ये असाधारण तर्क सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया और पूरे दरबार की ओर देखकर बोले, वाह, क्या कोई है जो बीरबल के इस दावे को चुनौती दे सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। ईर्ष्यालु दरबारी भी निरुत्तर थे। उन्हें पता था कि पूरी पृथ्वी को नापना असंभव है। अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के आगे दुनिया की कोई भी पहेली बड़ी नहीं होती। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को 1000 सोने के सिक्के भेंट किए जाएं। उन्होंने कहा, दुनिया की हर चीज का माप हो सकता है, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का नहीं। तुम्हारी छड़ी वही गड़ी रहेगी जो हमेशा हमें याद दिलाएगी कि असंभव को भी चुनौती दी जा सकती है यदि तर्क सशक्त हो। यह घटना पूरे राज्य में मशहूर हो गई। बीरबल का मान और भी बढ़ गया,
लेकिन हर नई जीत अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। कुछ हफ्ते बाद बादशाह अकबर एक गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने एक पारसी ज्योतिषी और खगोलविद बैठा था, जिसने बीरबल की पिछली सफलता की कहानी सुनी थी और वो स्वयं को बहुत ज्ञानी मानता था। ज्योतिषी ने अहंकार से कहा, जहांपनाह, पृथ्वी को नापना तो भौतिक कार्य है, लेकिन क्या बीरबल मेरी मानसिक पहेली का हल कर सकते हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी पहेली? ज्योतिषी ने चुनौती पेश की, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की चारदीवारी के भीतर औसतन कितने तारे दिखाई देते हैं, और बीरबल ये भी बताएं कि इनमें से कितने तारे सचमुच टिमटिमाते हैं और कितने सिर्फ चमकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल असंभव ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से निरर्थक भी था। अकबर ने चिंता से बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए आगे कदम बढ़ाया, जहांपनाह, दिल्ली की चारदीवारी के भीतर दिखने वाले तारों की संख्या का पता लगाना जरा कठिन जरूर है, पर यह असंभव नहीं। उन्होंने तुरंत एक काल्पनिक लेकिन अत्यंत सटीक संख्या पेश कर दी। मेरी गणना के अनुसार दिल्ली की सीमा के तर औसतन तारे दिखाई देते हैं। इनमें से ठीक तारे पूरी ताकत से टिमटिमाते हैं, जबकि बाकी तारे केवल स्थिर चमक बिखेरते हैं। लेकिन दरबार में हर कोई बीरबल की बढ़ती ख्याति से प्रसन्न नहीं था। विशेषकर मुख्य सलाहकार राजा टोडरमल के अहंकारी भतीजे मीर जफर, जो स्वयं को बीरबल से बड़ा विद्वान मानते थे, लगातार उन्हें नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दोपहर, जब दरबार पूरी तरह भरा हुआ था और गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही थी, मीर जफर ने चुनौती देने का निश्चय किया। वो आगे बढ़ा और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, यदि बुद्धि केवल त्वरित सोच में है तो एक प्रश्न का उत्तर दें जो वर्षों से अनसुलझा है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पूरे साम्राज्य में ठीक ठीक कितने तारे हैं और उनकी संख्या किस आधार पर निश्चित की जा सकती है। यदि बीरबल इतने ज्ञानी हैं तो उन्हें यह असंभव प्रतीत होने वाला ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अकबर ने अपनी भौहें उठाई, ये जानते हुए कि यह प्रश्न केवल बीरबल की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है। दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जरा भी समय नहीं लिया और मीर जफर को सीधी नजर से देखा। हुजूर, इस सवाल का जवाब उतना कठिन नहीं है जितना यह दिखता है। वर्ड काउंट 135। बीरबल ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, इस विशाल आकाश में तारों की संख्या एक निश्चित आधार पर निर्धारित है, और वो आधार है गिनती का सबसे जटिल रूप, अदृश्य की तुलना दृश्य से। उन्होंने मीर जफर की ओर देखकर घोषणा की, मेरे आकलन के अनुसार हमारे साम्राज्य के आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस क्षण मेरे पास मौजूद इस विशेष भेड़ के शरीर पर बाल है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर जफर अवाक रह गया, जबकि अकबर की आंखों में उत्सुकता और कौतुक झलक रहा था। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यदि मेरे दावे में किसी को संदेह है तो वे दोनों गणनाएं शुरू कर सकते हैं। जब तक वे इस भेड़ के एक एक बाल को गिनकर और रात में हर एक तारे की गिनती करके ये साबित नहीं कर देते कि ये संख्याएं मेल नहीं खाती, तब तक यही संख्या अंतिम और निश्चित मानी जाएगी। क्या कोई इस असंभव कार्य को पूरा करने का साहस करेगा? दरबार में पूर्ण चुप्पी छा गई। मीर जफर का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वो जानता था कि बीरबल ने तर्क की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना किसी भी मनुष्य के वश में नहीं था। सिर झुकाकर उसने बिना कुछ कहे अपनी पराजय स्वीकार कर ली। सम्राट अकबर अपनी सीट से उठे और जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, हमने पहले भी तुम्हारी हाजिर जवाबी देखी है, पर यह जवाब तो बेमिसाल है। तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मीर जफर की चुनौती को भी उनकी ही अज्ञानता से हरा दिया। अकबर ने आगे कहा, जब तक कोई इस विशेष भेड़ के हर बाल और रात के हर तारे को गिनकर यह साबित नहीं कर देता कि ये संख्याएं अलग हैं,
तब तक बीरबल का जवाब ही अंतिम सत्य माना जाएगा। सारे दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने विनम्रता से झुककर सम्राट का धन्यवाद किया। लज्जा से मीर जफर का चेहरा उतर गया था। उन्होंने धीरे से दरबार से जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि अब उनके पास कहने या चुनौती देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्हें अपनी मूर्खता और ईर्ष्या पर गहरा पछतावा हुआ। बीरबल ने मीर जफर की ओर देखकर केवल एक हल्की मुस्कान दी, जिसमें कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि केवल तार्किक जीत की शांति थी। सम्राट अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की पीठ थपथपाई और घोषणा की, बीरबल ने आज सिद्ध कर दिया कि जहां तर्क समाप्त होता है, वहां हाजिर जवाबी अपना मार्ग खोज लेती है। यह प्रश्न केवल गिनती का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का था। अकबर ने खजांची को तुरंत बीरबल के लिए 1000 सोने की मोहरें लाने का आदेश दिया। पूरे दरबार में फिर एक बार बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल ने यह भेंट स्वीकार की और विनम्रता से कहा कि यह धन से बड़ी सम्राट की प्रशंसा है और उनका सबसे बड़ा इनाम सत्य की विजय है। कुछ समय पश्चात जब जय जयकार की गूंज थोड़ी धीमी हुई, तो दरबार के एक कोने से असंतोष की फुसफुसाहट उठी। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की सफलता से जल रहे थे, अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, गिनती का ये खेल तो हो सकता है कि बीरबल की चतुराई से जीत गया, किंतु ये ज्ञान का प्रमाण नहीं है। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर न तर्क से मिलेगा, न किसी गणित से। अकबर ने उत्सुकता से उन्हें देखने का संकेत किया। मुल्ला ने गर्व से कहा, बीरबल, यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो, तो ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे तेजी से क्या चलता है और उस चीज का भार क्या है। ये सुनकर सारा दरबार चुप हो गया। ये ऐसा प्रश्न था जिसका कोई भौतिक माप संभव नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में चुनौती का स्वागत करने वाली शरारत भरी चमक आ गई थी। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उत्तर देने के लिए आगे बढ़े। बीरबल ने झुककर सम्मान किया और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली चीज है मनुष्य का विचार, सोच। उन्होंने विस्तार से समझाया, विचार पलक झपकते ही यहां से स्वर्ग तक पहुंच सकता है या बीते हुए कल की बात सोच सकता है। प्रकाश को भी यात्रा करने में समय लगता है, पर विचार तुरंत गंतव्य तक पहुंच जाता है। मुल्ला ने तत्काल प्रतिप्रश्न किया, बहुत खूब, पर तुमने दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया। यदि ये विचार है तो उसका भार क्या है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, विचार का भौतिक भार शून्य होता है, क्योंकि उसे किसी तराजू पर रखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप उसके महत्व की बात करते हैं, तो उसका भार अनंत होता है। एक सही विचार पूरी सल्तनत को बदल सकता है, इसलिए इसका मूल्य ब्रह्मांड से भी अधिक है।